Dear students of class 7, this is your science worksheet number 39 and it is dated for today 14th of December. ठीक है, तो वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर मोशन एंड टाइम. आप अपनी टेक्स्ट बुक में से चेक करना कौन सा लेसन है, उसको पढ़ना. यू मस्ट रीड दिस लेसन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. लेट अस रीड व्हाट दिस वर्कशीट सेज. सम ऑब्जेक्ट्स आर स्टैटिक, दे डोंट मूव लाइक ट्रीज एंड बुक्स. मतलब कुछ चीज़ें रुकी हुई होती हैं. स्टैटिक मतलब रुकी हुई हैं, दे डोंट मूव. तो जैसे ट्रीज़ हो गए, बुक्स हो गया, टीवी हो गया, बहुत सारी चीज़ें आपकी. स्लीपर्स यानी चप्पल हो गई, पेंसिल बॉक्स हो गया, नोटबुक्स हो गई. देयर आर सो मैनी थिंग्स. वाइल सम ऑब्जेक्ट्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे आर सेड टू बी इन मोशन सच एज बस एंड कार. कह रहे जो चीज़ें एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर रही हैं उनको हम ऑब्जेक्ट्स इन मोशन कहते हैं. तो यहाँ पे सिर्फ बस और कार लिख दिया. तो बेटा बस और कार तो स्टैंडिंग भी हो सकते हैं, रुके हुए भी तो हो सकते हैं ना. तो इसमें हम लिखेंगे मूविंग बस, मूविंग कार. क्योंकि ट्री कभी मूव नहीं करेगा, हम कभी नहीं लिखेंगे मूविंग ट्री, नेवर. मूविंग बुक भी नहीं लिखेंगे, मूविंग टीवी होता ही नहीं. लेकिन बस और कार को हम मूव कर सकते हैं. ठीक है बेटा, ये डिफरेंस है. नाउ लेट अस चेक व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्लो और फास्ट. तो जब भी हम कहते हैं कि ये जैसे रेस लग रही है, सब एवरीबडी इज़ रनिंग, लेकिन फर्स्ट एक ही बंदा आता है, कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड आता है, कोई फोर्थ आता है. क्यों? क्योंकि उनकी जो मोशन है वो डिफरेंट है. जिसका मोशन फास्ट है वो फर्स्ट आ जाएगा, जिसका मोशन स्लो है वो लास्ट में रहेगा. तो दिस इज़ नोन एज स्पीड. ठीक है बेटा. तो द मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स इज स्लो वाइल दैट ऑफ सम अदर फास्ट. जैसे साइकिल है, ये स्लो मूविंग है. स्कूटर जो है साइकिल से फास्ट है, लेकिन कार स्कूटर से भी फास्ट है. तो कार फास्टेस्ट हो गई, स्कूटर फास्ट हो गया, साइकिल जो है स्लो हो गई. अब आपका उसमें वो पूछ रहा है, इन द गिवन पिक्चर फाइंड आउट विच मूव्स फास्ट इन कंपैरिजन. तो कार और साइकिल में बेटा कार होएगी तो कार का नाम हम यहाँ लिख देंगे. स्कूटर कार में भी कार होएगी, कार का नाम यहाँ लिख देंगे. साइकिल एंड स्कूटर में स्कूटर होगा, इसका नाम यहाँ लिख देंगे. ठीक है बेटा. अब ये तो हमने फिगर डिस्कस कर लिया, आगे पढ़ते हैं. डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम कैन हेल्प अस टू डिसाइड विच वन इज़ फास्टर और स्लोअर. अच्छा मान लीजिए हम आपसे कहें कि कौन तेज़ भागता है, कौन कम धीरे भागता है. ऐसा थोड़ी ना भागना शुरू करे, भाग रहे, नहीं, ऐसा नहीं होता. जब स्कूल में रेस होती है तो मैम निशान लगाती है ना कि इस निशान से इस लाइन तक जाना है. तो मैडम खड़ी होती हैं, जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पे मैडम बोलती है 1 2 3 स्टार्ट. और फिर दूसरी तरफ भी मैडम खड़ी होती है, जो सबसे फास्ट आ रहा था उसको पकड़ के कहते हैं ये फर्स्ट है. दूसरी टीचर दूसरे को पकड़ के सेकंड है, थर्ड है ना. आपने रेस देखी होगी ना. कोई बात नहीं, नहीं देखी तो अब स्कूल आओगे ना, मैं आपकी रेस कराऊंगी. तो बेटा जिसका मोशन फास्टेस्ट होगा वो फर्स्ट आएगा, जिसका मोशन थोड़ा कम होगा वो सेकंड, थर्ड, ऐसे जो स्लोएस्ट होगा वो सबसे लास्ट में आएगा. ठीक है बेटा. अब वो कह रहे हैं ऑब्जर्व द रेस इन द अबव पिक्चर एंड राइट हु इज़ रनिंग फास्ट अमंग ए, बी एंड सी. तो ए, बी और सी में फास्ट कौन चल रहा है, ए की, बी के, सी. आप इन फोटोज़ को देखो और उसके हिसाब से यहाँ पे लिखो. ए फास्ट है तो ए लिख दो, बी फास्ट है तो बी लिख. एक जना फास्ट है इसमें, या तो ए आएगा या बी आएगा या सी आएगा. आपने ढूंढना है इस पिक्चर में कौन फास्ट है. ठीक है बेटा. द वन हु टेक्स द शॉर्टेस्ट टाइम टू कवर द सेम डिस्टेंस हैज़ हाईएस्ट स्पीड. मतलब जो बच्चा सबसे कम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो फर्स्ट आता है. क्योंकि देखो मैडम ने निशान लगाया ना, यहाँ से रेस स्टार्ट होगी, यहाँ ख़त्म होएगी. तो सब भागना शुरू करके सब ने सेम डिस्टेंस भागा है, लेकिन टाइम जो सबसे कम लेगा वो फास्टेस्ट होगा ना. जो सबसे कम टाइम लेगा वही तो सबसे पहले फर्स्ट आएगा. तो बेटा इसको हम कहते हैं स्पीड. पहले भी मैंने बताया था भी. तो स्पीड को हम क्योंकि साइंस पढ़ रहे हैं, एक फार्मूला है. द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो स्पीड को कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. यदि आप 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हो और टाइम आपका 1 सेकेंड है तो आपकी स्पीड क्या हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. तो जो मोशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है या नॉन यूनिफॉर्म होता है. दो तरह का मोशन है. यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्पीड. मतलब एक ऑब्जेक्ट है बिल्कुल सीधा सीधा चलता जा रहा है, ना राइट मुड़ रहा है ना लेफ्ट मुड़ रहा है, सीधा चल रहा है
और उसको जो स्पीड है उसकी सेम है, वो तो होती है यूनिफॉर्म मोशन। जैसे ट्रेन चल रही है, मेट्रो चल रही है ना, तो वो यूनिफॉर्म मोशन में। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि स्पीड अलोंग स्ट्रेट लाइन कीप्स ऑन चेंजिंग। मतलब आप चल तो स्ट्रेट लाइन में रहे हो सीधे, लेकिन वो बार बार बदल रही है। जैसे कभी रेड लाइट आ गई तो रुकना पड़ रहा है, या कोई आपकी गाड़ी के सामने आ गया तो ब्रेक लगाना पड़ रहा है, या कोई बुढ़ी आंटी आ गई तो आप रास्ता चेंज कर रहे हो। जैसे आप अपने घर से मधुबन चौक जा रहे हो, सीधी सड़क है, लेकिन नहीं ना, कभी रेड लाइट आ रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो आप चल तो स्ट्रेट लाइन में रहे हो, लेकिन बीच बीच में रुक रहे हो, इसलिए आपकी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है बेटा। लेकिन अगर आप रिठाला से मेट्रो पकड़ते हो तो सीधा आप जब जाते हो अंबेडकर हॉस्पिटल, तो उसके बीच में कहीं नहीं रुकती ना, उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है बेटा। अब इन क्वेश्चंस का आंसर दो। खुशी एंड सोनिया, टू सिस्टर्स, बोथ गो टू सेम स्कूल। खुशी रीचेज स्कूल इन 12 मिनट्स वाइल सोनी रीचेज इन 15 मिनट्स। भाई घर से स्कूल का डिस्टेंस तो सेम होगा ना। हु मूव्स फास्ट एंड हु मूव स्लो। अब खुशी और सोनी दो बहनें एक ही घर से एक ही स्कूल में जा रही हैं, तो उसका डिस्टेंस तो सेम है ना घर से स्कूल का। एक चलने में 12 मिनट ले रही, एक 15 मिनट ले रही है, तो कौन फास्ट चल रहा है? जो खुशी है वो 12 मिनट ले रही है, वो फास्टेस्ट है, और जो सोनी है वो 15 मिनट ले रही है, तो वो स्लोएस्ट है। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। द स्कूल इज 600 मीटर फार फ्रॉम देयर होम, दे रीच इन 60 सेकेंड बाय कार, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द कार? तो स्पीड ऑफ द कार क्या होती है, इस फॉर्मूले से निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 600 मीटर अपॉन 60 सेकेंड्स, तो आपका आंसर हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा। और कोविड से बचने के लिए आपने मास्क पहनना है, घर से बाहर निकले सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, और घर के अंदर आएँ तो मास्क उतार के धोने में डाल दें, हाथ पैरों को अच्छे से साबुन से मुंह को धो लें। ठीक है बेटा।